तो एक लाजवाब, बिंदास और धमाकेदार चैप्टर जिसका नेम क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट जो पावर होती है, हाईएस्ट जो डिग्री होती है वो कितना होता है? 2 होता है इन वन वेरिएबल, दैट इज नोन एज क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इसका जनरल क्या होता है? फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या? 0। जहां पे आपके जो a b एंड जो क्या होता है c होता है, ये आपके रियल नंबर्स होते हैं। और कभी भी ए की जो क्या होती है वैल्यू होती है वो जीरो के क्या नहीं होनी चाहिए? इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू जीरो के क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है, सो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। वहीं पर इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में बात करें तो मतलब इसका रूट्स फाइंड आउट करने के लिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला यूज करते हैं। और वो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर इसका नेचर ऑफ क्या फाइंड आउट करना होता है? रूट्स फाइंड आउट करना होता है। तो नेचर ऑफ रूट्स जो होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होता है। और जब हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और जो वैल्यू d की आती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर d ग्रेटर देन 0 है, मतलब d की जो वैल्यू होती है अगर वो ग्रेटर देन क्या है? 0 है, सो उसके लिए जो रूट्स आते हैं वो टू डिस्टिंक्ट रियल क्या होते हैं? रूट्स होते हैं ना। अगर d की वैल्यू 0 के क्या आती है? इक्वल आती है, तो उसके लिए जो आपके रूट्स होते हैं वो टू इक्वल रूट्स होते हैं। वहीं पर d लेस देन क्या होता है? 0 होता है, तो नो रियल रूट्स होते हैं। इट मींस वो जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है? इमेजिनरी होती है। आई होप अब आपको यहां पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मेथड्स यूज करते हैं, जिसमें आपके दो मेथड्स होते हैं। पहला अगर हम लोग क्या करें, डिस्कशन करें, तो बाई फैक्टराइजेशन मेथड होता है। और दूसरा जो आपका मेथड होता है बाई कंप्लीटिंग द क्या होता है? स्क्वायर होता है। इन दो मेथड का हम लोग यूज करके क्या फाइंड आउट करते हैं? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक अगले नए टॉपिक।